नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। जिले के बहादुरपुर प्रखंड में बदलो सरकार बचाओ बिहार आंदोलन के तहत कपछाई गांव के शेष बचे 6 अग्नि पीड़ितों को अभिलंब सरकारी सहायता देने, सरकार की घोषणा अनुसार जमीन, रोजगार, आवास, जॉब कार्ड, 65% आरक्षण देने, आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने के लिए एवं आवास योजना, नरेगा योजना, शौचालय निर्माण, जल नल योजना दाखिल खारिज, परिमार्जन में हो रहे भ्रष्टाचार बंद करने की मांग को लेकर CPIM बहादुरपुर प्रखंड कमेटी की ओर से बहादुरपुर प्रखंड अंचल कार्यालय नरेगा कार्यालय पर अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू हुआ। वहीं संजय लाल देव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि दलित कमजोर वर्गों पर हाल ही के दिनों में लगातार हमले हो रहे हैं। गरीबों के लिए बनी योजनाओं में भयंकर अनियमितता, भ्रष्टाचार है। वर्षों से गरीब जमीन पर बसे हुए हैं, उन्हें पर्चा नहीं दिया जा रहा है। आवास, नरेगा योजना, शौचालय, जल नल योजना में भयंकर अनियमितता है। उन्होंने बहादुरपुर प्रखंड में चलाए गए सभी मनरेगा योजना की जांच एवं कपछाई के अग्नि पीड़ित 6 परिवार को अविलंब सहायता राशि देने की मांग की। दोनों कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खराजपुर पंचायत के कर्मचारी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा बहादुरपुर में सरकारी जमीनों का मोटी रकम लेकर दाखिल खारिज करने के आरोप में कार्रवाई किया गया था। अभी भी खराजपुर में मोटी रकम वसूली कर कई तरह के अनियमितता इनके द्वारा किया जा रहा है। रेणु देवी द्वारा बरहता मजे में दाखिल खारिज हेतु मोटी रकम मांगी गई और नजराना नहीं देने के चलते कई महीनों से उनका आवेदन लंबित है। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का घोषणा किया। पंचल अधिकारी आंदोलनकारी को नजरअंदाज कर गाड़ी पर बैठकर जा रहे थे, जिसके चलते उन्हें आंदोलनकारी के आक्रोश का सम्मान करना पड़ा। आंदोलनकारी ने उनका घेराव किया, तब आंदोलनकारी के बीच आए, मगर वार्ता सकारात्मक नहीं होने के चलते आंदोलन जारी है। वहीं अंचल अधिकारी निश्चल प्रेम ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही रहता है। जो मामला कछाई या अन्य जगह का है का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, आवेदन मिलने पर जांच करवाई जाएगी, उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं CPM के नेता ने कहा कि साक्षर आवेदन दोनों सौंपा गया है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना, नहीं करना कहीं सवाल खड़ा करता है। तो वहीं अंचलाधिकारी से पूछा गया कि आपके कर्मचारियों द्वारा एक निश्चित रकम कार्य के लिए फिक्स किया गया है, तो उन्होंने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आए दिन कहीं न कहीं से खबर सामने आती है कि कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से पैसे की उगाही की जाती है और यहाँ भी इसी प्रकार का गंभीर आरोप लगा है। अब देखने वाली बात है कि बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री दरभंगा के ही नगर विधायक संजय सरावगी को बनाया गया है और आज से कुछ दिन पूर्व संजय सरावगी ने खुले मन से कहा था कि शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई जाएगी। जो भी अधिकारी इसमें पाए जाएंगे उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इस मामले को भूमि एवं राज्य मंत्री कितना गंभीरता से लेते हैं तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। नेता यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और कई गंभीर आरोप आप पर और आपके विभाग के कर्मचारियों पर लगा रहे हैं, क्या कहना है? आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है। इनका जो कहना है, एक तो कपछाई का मैटर बताते हैं। कपछाई में इनका कहना है कि 16 परिवार का घर जला था, लेकिन राजस्व कर्मचारी के द्वारा मात्र 10 लोगों को ही दिया गया। तो राजस्व कर्मचारी और वहाँ के जो वर्तमान मुखिया जी हैं, मुखिया जी के द्वारा हमारे पास जो आया था 10 लोगों का प्रस्ताव आया था,
और एक दिन बीच में छुट्टी था। जैसे रिपोर्ट आया त्वरित हमने शाम में अपना गाड़ी भेज करके वहां पे प्लास्टिक और 10 लोगों को चेक का वितरण करवाए, अविलंब करवाए। अब इनका कहना है कि नहीं 16 है, तो इनके आपत्ति के आलोक में हम उसको पुनः जांच स्वयं कर लेते हैं। अगर जेन्युइन पाया जाएगा 6 लोग तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। ये एक बिंदु हो गया। दूसरा इनका जो है कि एक ऐसा मैटर इनको बताया जा रहा है कि एनआर कटवाया गया और उधर एनआर कटवाया गया, फिर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उसका बिना एनआर का ही काम हो गया। इसको हम देख लेते हैं कि एनआर कटवाया गया बिना, अलग अलग व्यक्ति है, नहीं एक ही है। इनका कहना है कि हमने एनआर कटवाया उसी काम के लिए और वो एनआर के बाद वो मेरा काम आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अन्य माध्यम से वो बिना एनआर का ही वो हो गया, अमीन का रिपोर्ट हुआ उस आधार पे हो गया। तो वो हम देख लेते हैं क्या मैटर। उसके अलावे और इनका परिमार्जन का केस है। परिमार्जन वाला इनको पहले हम बोले थे भाई पेपर दीजिए, उसका साक्ष्य किस आधार पर जवानी सृजन हुआ है उसको मिला के हम देख लेंगे। इसी प्रकार एक द्वारा और एक कर्मचारी के अगेंस्ट ये बोल रहे हैं, जो भी कर्मचारी और जिनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो ये एक लिखित आवेदन दे, साक्ष्य के साथ दे, हम लोग जांच करके अगर होंगे कार्रवाई करेंगे। क्या ये बात सही नहीं है कि यहाँ रेट फिक्सेशन है कर्मचारियों का काम करने के लिए? नहीं ना, ऐसा कहीं कोई अगर है तो हमको 10 साक्ष्य दिया जाए, उस पर कार्रवाई होगी। बोले एविडेंस भी दिए हैं आपके, साक्ष्य भी है? नहीं, एविडेंस ये बोलने के लिए तुम क्या बोल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है। साक्ष्य हमको अगर देंगे तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। आवेदन को साक्ष्य नहीं होता। चलिए अच्छा सर, ये बताइए कि आपने कहा कि जो कपशाही में मकान जल गया था लोगों के, जी जी, तो आपके पास कितने मकान जलने की रिपोर्ट? हमको 10 का आया है। 10 का राजस्व कर्मचारी स्तर से आया है। साथ ही साथ उसमें मुखिया जी का भी अटैच था प्रस्ताव कि हाँ ये 10 लोगों का जला है, हमने 10 को उसको दिया। अब आज कह रहे हैं, इनका कहना है कि नहीं वहां पे 16 लोगों का घर जला है। ये आज हमको बता रहे हैं, आज संज्ञान में आया, हम दोबारा जांच कर लेते हैं। अगर 6 जेन्युइन होगा तो उसको 6 को दे देंगे। ये सरकार तो उसी के लिए प्रावधान नहीं है, दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको रेणु देवी नामक किसी महिला का आवेदन मिला है? नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं। ऑफिस में चूंकि एक दिन में कम से कम 100 आवेदन आता है, एक दिन में 100 आवेदन लगभग आता है, तो हो सकता है नौसर, लेकिन हमारे संज्ञान में अभी ये बता रहे हैं, हम उस पर जांच कर लेंगे कि क्या मैटर है। ठीक, धन्यवाद। आप लोग बैठे हुए हैं, सीओ साहब भी यहाँ हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम की ओर से पूर्व घोषणा अनुसार आज से डेरा डालो आंदोलन यहाँ शुरू हुआ है। हमारा मुख्य मांग है, जो यहाँ कपछाही गांव में 16 परिवारों के घर में आग लगी, बुरी तरह से क्षति हुई। सीओ साहब 4 दिन के बाद मात्र 10 परिवार को ये सहायता राशि दिए। हम लोग मांग करते हैं जो 16 परिवार बुरी तरीका से उनका घर जला है उनको राहत दिया जाए। यहाँ दाखिल खारिज, परिमार्जन, रेंट फिक्सेशन में भयंकर भ्रष्टाचार है। बिना पैसा का यहाँ कोई काम नहीं होता है। जो पैसा नहीं देता है उसको किसी न किसी रूप में उस आवेदन को ये अकारण खारिज कर दिया जाता है। हमारा कहना है जो यहाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार में आरओ, अंचलाधिकारी, कर्मचारी सब लोग शामिल हैं। बिना इनके कई उदाहरण हैं हमारे पास। जो लोग अभी हमारे एक कॉमरेड हैं रामसागर पासवान, जिनका नजारत में पैसा जमा कराया गया दाखिल खारिज के लिए, लेकिन अभी तक इनका जो है चूंकि ये घूस नहीं देते, जिसके चलते इनका नजारत में पैसा जमा हुआ। और वही दूसरे व्यक्ति है जो घूस दे दिए तो बिना कोई नजारत में पैसा का, बिना ये टेबल पर बैठ के रिपोर्ट हो गया और उसका जो है सो परिमार्जन हो गया, दाखिल खारिज हो गया। तो हमारा कहना है जो लोग पैसा देते हैं उनका दाखिल खारिज हो जाता है, चाहे गलत क्यों नहीं कागज हो। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, जो खराजपुर में बरहत्ता में एक रेणु देवी 6 महीना पहले आवेदन दिया दाखिल खारिज के लिए, वहां के कर्मचारी 50,000 रुपया मांगे। अंचलाधिकारी साहब के संज्ञान में है, ये है वहां का कोई कर्मचारी है जिन पर पिछले दिन सरकारी जमीन का जमाबंदी करने, रेंट फिक्सेशन करने, दाखिल खारिज करने के यही बहादुरपुर के मौजे में उन्होंने किया था, उस पर कार्रवाई हुआ था। उसी तरह से आज यहाँ खराजपुर में कर रहे हैं और रेणु देवी का पैसा नहीं देने के चलते आज तक उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। हाँ। का नजारा है, पैसा कब जमा हुआ, उनका कब हुआ? आदेश हुआ उनका
ये राम सागर जी हैं, हमारे 6 महीना पहले जमा हुआ, और दूसरे व्यक्ति का सीओ साहब हमारे सामने में कहे जो नजारत में पैसा जमा कीजिए, लेकिन वो व्यक्ति नजारत में पैसा नहीं जमा किया और 1 सप्ताह के बाद उनका काम हो गया। आपके कॉमरेड का 6 महीना में नहीं हो सका, चूंकि ये घूस नहीं देते। कारण क्या बता रहा है? घूस, भ्रष्टाचार। हमारे कॉमरेड पैसा नहीं दे सकते हैं, हमारे कॉमरेड घूस नहीं दे सकते हैं, तो हमारे कॉमरेड का काम नहीं होगा। कई कॉमरेड का एग्जाम्पल दे रहे थे कि इन लोगों की शिकायत है, साहब यहाँ कह रहे थे आवेदन दीजिए, ये क्या? सभी आवेदन पड़ा हुआ है। हम कहना चाहते हैं जो 2 वर्ष पूर्व मिर्जापुर कवाही पर्री का रिपोर्ट आया बासित पर्चा का, 6 महीना पहले इन्होंने हम लोगों से वार्ता किया जो 1 महीना में हम पर्चा दे देंगे, लेकिन इन्होंने पर्चा नहीं दिया। हमारा कहना है जो सरकारी घोषणा है, सरकारी घोषणा के अनुसार जमीन मिलना चाहिए, सरकारी घोषणा के अनुसार लोगों को पर्चा मिलना चाहिए। तो इसमें आनाकानी क्यों हो रहा है? अभी इंदिरा आवास में सर्वे चल रहा है, भयंकर भ्रष्टाचार है। कब तक आप लोग यहाँ पे रहेंगे? ये जब तक सकारात्मक वार्ता नहीं हो जाती है तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है। क्या वार्ता है? सीओ साहब से वार्ता हुई, सीओ साहब तो जा रहे थे आंदोलनकारी को नजरअंदाज करके, इनको 1 सप्ताह पहले सूचना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलनकारी को नजरअंदाज करके जा रहे थे। ये बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सकारात्मक जो है सो ये समझौता वार्ता के आलोक में कोई सकारात्मक बात नहीं कर रहे हैं। हमारा एविडेंस है जो भ्रष्टाचार है, कई एविडेंस दिए हैं, उस पर कह रहे हैं हम जांच कराएंगे। हम लोग कह रहे हैं जो आप जांच कराइए, कर्मचारी को बुलाइए। आपके ही जिला के भूमि विकास मंत्री संजय सरावगी बने हैं, उन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया कि कोई भी अधिकारी अगर लापरवाही पाई गई या करप्शन का मामला बना तो संजय सरावगी तो स्वयं दरभंगा शहर के पोखर और जितने सरकारी जमीन है उस जमीन को अतिक्रमण किए हुए हैं, उनसे क्या न्याय मिलेगा? उनसे न्याय मिलने वाला है? ये चोर लोगों को जो है ये जो है सो मंत्री बना दिया गया, वो मंत्री चोर पर क्या कार्रवाई कर सकता है? जो स्वयं उसमें शामिल हो उनसे क्या दरभंगा के लोग उम्मीद कर सकते हैं कार्रवाई का? संजय सरावगी मंत्री बन गए, लेकिन उनसे गरीबों का जमीन का पर्चा मिले, दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार नहीं हो, परिमार्जन में भ्रष्टाचार नहीं हो, ये उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं, दरभंगा जिला के जनता नहीं करते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप मंत्री पर। ये आप पता कर लीजिए ना, दरभंगा शहर का पूरा जो है सो जमीन, सरकारी जमीन को कौन हथियाए हुए है, पोखर को कौन भर रहे हैं? ये पूरा राजस्व मंत्री कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं, जमीन माफिया हैं, तो उनसे हम लोग क्या उम्मीद करेंगे? ये लोग महीना में पैसा उनको पहुंचाएंगे, तो ये कार्रवाई क्या करेंगे? तो हमको बताइए। अरे बताइए रेट क्या है जमाबंदी खुलाने का? रेट कुछ नहीं है, 50,000, 40,000, 30,000, 35,000, जिससे जो ये हो गया 25,000 से तक कम का कोई बातें नहीं है। 25,000 से कागजात अगर सही रहते हैं उन लोगों के साथ किस तरह का बिहेव हो रहा है? कागजात सही रहने पर भी उनको परेशान किया जाता है। जो खाता नहीं है, खेसरा नहीं है, जमाबंदी नहीं है, ये कागज गलत है, वो कागज गलत है, क्योंकि वो पैसा नहीं देंगे, और जो पैसा देते हैं उनका कोई कागज नहीं है। ये किन पदाधिकारी का? सभी लोग आरओ इसमें हैं, अंचलाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और कर्मचारी का नाजायज मुंशी है। हम लोग तो लगातार बात करते रहे हैं जो ये जो नाजायज मुंशी है उनको हटाइए। दर्जनों हमारे पास है। यहाँ से अगर मामले का सॉल्व नहीं हुआ, आप इतनी सारी शिकायतें बता रहे हैं, तो कभी क्या जिला पदाधिकारी को भी हम लोगों ने इस आंदोलन के बारे में दिया है। हमारे पार्टी के जो सचिव है गणेश महतो, उन्होंने लिखित एडीएम को, ये कलेक्टर साहब को, एसडीओ को दिया है, और ये तमाम आरोप पर तमाम आरोप लगाए गए हैं। अब कुछ नहीं हुआ और आज से आंदोलन शुरू हुआ है।